Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, BS Physics, Semester 1, Mechanics 1, Course Code Physics 1103, Lecture 8, Chapter number 3, Vectors, Some Properties of Vector. Chapter Vector का है, उसकी प्रॉपर्टीज के हवाले से चलते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, मैं आपसे मुखातिब हूँ रशमत अली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रेमिया खान। अजीज तलबा, इस लेक्चर के लिए आपके डिज़ाइन कोर्स की आउटलाइंस के मुताबिक, रेकमेंडेड बुक्स के मुताबिक एक बुक से इस्तेफादा किया गया, फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग। राइटर इसके, आथर इसके सर्वे जेविट। दूसरी बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, रिटन बाय हैलिडे एंड रेजनिक, जर्ल वॉकर। अजीज तलबा, इससे पहले वाले लेक्चर में वेक्टर और उसकी रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में वेक्टर्स की चंद एक प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स कब इक्वल कहलाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स if these have same magnitude and same direction, यानी उनकी लेंथ सेम हो और डायरेक्शन सेम हो तो वो इक्वल वेक्टर्स होंगे। तो सपोज कर लें कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, जैसे एरो में दिखाए हुए हैं, तो उन दोनों की लेंथ सेम लग रही है, पैमाइश से भी सेम है, और दोनों की एरो एक डायरेक्शन में, तो इसलिए हम इन दोनों को इक्वल कह सकते हैं। इसलिए अगर ज्यादा वेक्टर्स हों तो फिर उसके लिए ये रेड कलर में दिखाया गया, सबकी डायरेक्शन एक, सबकी लेंथ एक है, एक रेफरेंस एक्सिस के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया गया, तो ये भी इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, इसलिए दोनों वेक्टर्स का सिमिलर होना जरूरी है। डिसिमिलर वेक्टर्स कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सिमिलर वेक्टर से क्या मुराद है, यानी फोर्स को फोर्स में ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन में। याद रखना, फोर्स को कभी वेलोसिटी वेक्टर में ऐड नहीं किया जा सकता। तो मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेज हैं, वो सिमिलर नेचर होंगी। नेचर से मुराद उनके यूनिट सेम हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, तो उससे हटके यूनिट सेम होनी चाहिए, वो सिमिलर कहलाएंगे। वेक्टर एडिशन के दो मेथड हैं, एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। तो ग्राफिकली टू और मोर सिमिलर वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय, एक ही रूल है जो स्केलर का रूल नहीं है, हेड टू टेल रूल कहलाता है वेक्टर्स को एडिशन करने का। आया कि हेड टू टेल रूल क्या है। सहूलत के लिए हमने इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स बना लिए। सबसे पहले ग्राफिकली इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। दिए गए वेक्टर जो भी हों तो उनको रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनकी रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर्स बनेंगे। उन वेक्टर्स को इस तरह ड्रा करना है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल से ज्वाइन करें, सेकंड वेक्टर का हेड थर्ड वेक्टर की टेल से ज्वाइन करें।
इसी तरह सो ऑन कह लें, जितने भी वेक्टर्स हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, सो मैनी वेक्टर्स हों, तो यही प्रोसेस शुरू करना है। ये एक डायग्राम दिखाएगी, इसमें एक वेक्टर ए ये नीचे बिलो शो किया हुआ, दूसरा वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर सी, चौथा वेक्टर डी। ये बोल्ड फेस में शो किए हुए, इसलिए इनके ऊपर एरो नहीं लगाया गया। तो पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल, दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर की टेल, तीसरे वेक्टर का हेड चौथे वेक्टर डी की टेल। जितने भी वेक्टर्स हो इस तरह मिलाते जाएं। अब आगे नेक्स्ट इसका पॉइंट है रिजल्टेंट निकालना है। ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। ये आर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन जनरल लिए हुए वेक्टर्स ए बी सी डी, ये जनरल वेक्टर्स हैं और उसका रिजल्टेंट भी जनरल लिया हुआ है आर, यानी ये स्पेशल वेक्टर्स या मखसूस वेक्टर्स नहीं है। मतलब फोर्स वेक्टर होते तो F1 F2 F3, तो रिजल्टेंट भी फोर्स से होता है। लेकिन ए बी सी डी जनरल वेक्टर्स हैं तो उसका रिजल्टेंट भी जनरल लिया गया। रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ हो गया। अब उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी, ये दो चीजें। तो जिस स्केल के तहत, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए सुटेबल स्केल की जरूरत होती है। जिस स्केल के तहत हमने वेक्टर्स ड्रॉ किए, उसी स्केल के मुताबिक हम जो लेंथ लेंगे वो उसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन लेंगे फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। The length of resultant vector on suitable scale is the magnitude. The direction of resultant vector is from tail of the first vector to the head of last vector. ये एडिशन का रूल, चाहे वेक्टर किस भी डायरेक्शन में हो। नेक्स्ट चलते हैं एडिशन के हवाले से दो प्रॉपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। लिहाजा सबसे पहले हम देख लेते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का उर्दू तर्जमा है मुबादला। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन यानी खसूसियत मुबादला का कानून। मुबादला तबादला यानी दो वेक्टर्स को किसी भी तरतीब में लिख रहे हैं, ए पहले बी बाद में, बी पहले ए बाद में, उनके रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स डज नॉट इफेक्ट द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर्स ए एंड बी। तो उसके लिए हमने एडिशन शो की हुई। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसका छोटा सा प्रूफ ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, या आपको ये कहा जा सकता है शो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या इसको हम लिख सकते हैं शो दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, या एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। कोई भी किसी भी सूरत में ये आ सकता है। तो लिहाजा अगर हमें किसी सूरत प्रूफ दिया जाए तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कर लें टू वेक्टर्स ए एंड बी, जैसे ये फिगर में दिखाया गया, ए इंक्लाइंड वेक्टर दिखाया गया, बी जो ना हॉरिजॉन्टल वेक्टर की शक्ल में। तो हेड टू टेल रूल में हम क्या करेंगे, बी वेक्टर को ए में ऐड करेंगे, यानी ए का हेड बी की टेल। तो रिजल्टेंट वही हेड टू टेल रूल के मुताबिक टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट। तो इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। और अब हम सपोज करते हैं उसी वेक्टर बी को पहले, यानी ए को हम बी में ऐड करते हैं, हेड ऑफ बी जॉइंस द टेल ऑफ ए, और इसके रिजल्टेंट को आर प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिकली आर प्राइम वेक्टर वुड बी इक्वल टू बी प्लस ए। इन दोनों फिगर्स को अगर कंबाइन कर लिया जाए, ए प्लस बी
ये डार्क लाइन से अबव, बी प्लस ए डार्क लाइन से बिलो, और इन दोनों का रिजल्टेंट टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट, ये डार्क लाइन से ए प्लस बी का रिजल्टेंट आर, बी प्लस ए का रिजल्टेंट आर प्राइम, और दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लिहाजा दोनों इक्वेशन से कंपेयर किया जाए तो आर और आर प्राइम वेक्टर्स दोनों इक्वल हैं, डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी, बल्कि आखिरी लाइन में दोनों सेम को, एक ही लाइन दोनों को रिप्रेजेंट कर रही। तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। Associative law of addition. When three vectors are added in any order, the result will be the same. यानी तीनों वेक्टर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दिया जाए, उनके रिजल्टेंट वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज करो हम पहले बी और सी को ऐड करते हैं, फिर इस वेक्टर को ए में ऐड करते हैं। सिमिलरली पहले ए और बी को ऐड कर लें, फिर उसके अंदर सी को ऐड कर लें, रिजल्टेंट दोनों का सेम होगा। इसका भी प्रूफ, तो फर्ज कर लें तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी, तो इनको हम कैसे मिलाते हैं? फर्स्ट वी ऐड सी टू बी, द रिजल्ट इज बी प्लस सी। तो फिर बी प्लस सी को ऐड करेंगे ए में। ये आपके पास सपोज कर लें वेक्टर बी है, इसका हेड और वेक्टर सी की टेल, और इसका रिजल्टेंट बी प्लस सी, और फिर बी प्लस सी को ऐड करना है ए में, यानी हेड ऑफ ए टेल ऑफ बी प्लस सी, फिर इनका रिजल्टेंट होगा तो ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद यानी रिजल्टेंट हमें मिल गया ए वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, यानी दोनों का सिंगल वेक्टर बन गया। फिर अब हम क्या करते हैं कि वेक्टर के ऑर्डर को बदलते हैं। ऑर्डर कैसे हो गया? ये ऑर्डर है, हमने पहले बी को ए में ऐड किया, यानी हेड ऑफ ए जॉइंस द टेल ऑफ बी, और रिजल्टेंट इसका ए प्लस बी बन गया। फिर सी को ऐड करते हैं ए प्लस बी में, यानी हेड ऑफ ए प्लस बी जॉइंस द टेल ऑफ सी, तो इसका रिजल्टेंट बना ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका रिजल्टेंट आर प्राइम कह लें। तो आर प्राइम आपके सामने, या आर सिंपल कह लें। तो दोनों को कंपेयर कर लें, दोनों आर सेम होंगे, तो लिहाजा ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, दोनों इक्वल होंगे। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी वो है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अजीज तलबा व तालिबात, कभी भी किसी वेक्टर का नेगेटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव वेक्टर नहीं हो सकता। यानी वेक्टर हमेशा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में, हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई गिवन वेक्टर हो तो इसकी मैग्नीट्यूड सर्टेन मैग्नीट्यूड हो, सर्टेन डायरेक्शन हो, तो फिर ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर के बराबर हो, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो, तो उसको हम उसका नेगेटिव कहेंगे। यानी अकेला माइनस ए नहीं हो सकता। इस तरह डिफाइन करेंगे, द वेक्टर विच हैज द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट टू द गिवन वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। फॉर एनी वेक्टर ए इट्स नेगेटिव इज माइनस ए। तो यहां पे याद रखिए, ए का नेगेटिव माइनस ए और माइनस ए का नेगेटिव प्लस ए, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नल वेक्टर की। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर।
ऐसी कैफियत तब पैदा होती है जब एक वेक्टर को उसके नेगेटिव में ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट में कुछ ना मिले। तो एक तरफ दो वेक्टर हो गए, वेक्टर और उसका नेगेटिव इक्वल टू की दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, तो ये मैथमेटिकली इक्वेशन रॉन्ग बनती है। लिहाजा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक तरफ वेक्टर है तो इक्वल टू की दूसरी तरफ भी वेक्टर, और वो वेक्टर बनाया गया नल वेक्टर। तो नल वेक्टर है क्या? वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड बट आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, फर्जी डायरेक्शन। यानी वेक्टर के लिए दो चीजें जरूरी हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जीरो हो गया ये तो बात समझ में आती है, एक चीज है ही नहीं तो उसकी डायरेक्शन कहां से? लेकिन अगर हम डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते तो फिर वो नल वेक्टर वेक्टर नहीं रहेगा। इसलिए उसके साथ टर्म असाइन की गई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, यानी समझ लो कि फर्जी डायरेक्शन जो कुछ भी है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ वेक्टर से। इसकी भी चंद प्रॉपर्टीज है। किसी वेक्टर ए को नल वेक्टर में या नल वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड करें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर ए मिल जाएगा। इसी तरह अगर किसी वेक्टर ए में नल वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें नल वेक्टर तो रिजल्ट में नल वेक्टर आएगा। किसी वेक्टर को नल वेक्टर में डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट इन्फिनाइट होगा। तो इस सूरत में इन्फिनाइट वैसे बहुत बड़ी अमाउंट को कहते हैं, लेकिन ये वैल्यू भी आप तस्वर कर लें कि एक वेक्टर की शेप ही इख्तियार कर ली। तो अजीज तलबा व तलबात, आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।